हमें किसी प्रकार का ना कोई डर पहले था और ना डर अब है, क्योंकि जो लोग हकीकत जान के भी अंधे बन जाते हैं उनको आप अंधभक्ति कह सकते हैं। कभी ये मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं, कभी ये सिखों के खिलाफ हो जाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये हिंदुओं के भी खिलाफ हैं। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है वो तो देशद्रोही है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। बात करें अगर बीजेपी की, तो हमारी लड़ाई किसी चेहरे के साथ नहीं है, किसी धर्म के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई गलत नीतियों के खिलाफ है। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਪਰ ਆਇਆ ਥਾ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਸੇ ਨਾ ਦਿਨ ਪਰ ਆਇਆ ਥਾ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਗਿਆ, ਬਲਗਾਮ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਲਦਾਖ ਬਚਿਆ, ਰੇਲਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਪਟਰੀ ਬਚੀ ਆ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ भी 25 साल गिन भी आ। सर ये बताओ, विकास हो गया? सर विकास हो गया, विकास हुआ है मोदी के रिश्तेदारों का, मोदी के दोस्तों का। आम जनता का विकास ना कभी हुआ है और ना होगा। जब तक ये सरकार है कोई उम्मीद नहीं कर सकता, गलती से भी उम्मीद नहीं कर सकता कि किसी प्रकार का कोई विकास होगा। और आपके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उन सबको देखते हुए मैंने देखा है अपनी आंखों से किस तरह से क्या क्या किया जा रहा है आपके साथ, और जो इलाके को काट दिया गया है और इस जहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसको इलाके को बिल्कुल समाज से अलग कर दिया गया है और कीलें ठुकवाई जा रही हैं, बैरिकेटिंग कर दी है। 2 किलोमीटर तो हम पैदल चल के आए हैं और गलियों से निकल के आए हैं, तो इससे ख़तरा आप लोगों को ऊपर ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या आप लोगों को डर लग रहा है इस वक्त? जी नहीं, हमें किसी प्रकार का ना कोई डर पहले था और ना डर अब है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, अहंकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जलियांवाला बाग सुना आप? बिल्कुल सुना है। अगर वो दोहरा दिया जाए तो? कोई खौफ नहीं है। जितनी शिद्दत से जान देने के लिए तैयार लोग जलियांवाला बाग में तैयार थे ना, उससे दुगनी शिद्दत से जान देने के लिए तैयार लोग यहाँ भी हैं, लेकिन जान देने के लिए, किसी की जान लेने के लिए नहीं। ये प्रदर्शन पहले दिन से शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहेगा। चाहे सरकार लाखों हथकंडे अपना ले, हर हथकंडे का जवाब हम शांतिपूर्ण ढंग से दे रहे हैं, देंगे और देते रहेंगे। सर किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ तो बहुत सारे चेहरे सामने आ गए, एक तो आपके सपोर्ट में, एक आपके खिलाफ। अब एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कि सरकार का समर्थन कर चुकी, जिसको हमने बचपन से देखा, जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, क्या कहेंगे आप उनको, क्या संदेश देंगे? देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में आप बात कर रहे हो तो वो एक महान खिलाड़ी है। उसके खेल की बदौलत हम उसे बहुत अच्छा इंसान और बहुत ऊंचा इंसान मानते हैं। अगर उन्होंने सरकार के हक में बयान दिया है तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा उनसे भी कि एक बार वो फील्ड में उतरें, हकीकत को देखें, उसके बाद वो जो चाहे बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में बैठे हो, सिर्फ नेशनल मीडिया देख रहे हो, तो उसके बाद आप बयानबाजी कर रहे हो, तो वो सच्चाई नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ ढोंगी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है सरकार की सहायता से चलाया जा रहा, उसको उसके भ्रम जाल में वो उलझे हुए हैं। इसलिए मैं उनको बुरा तो नहीं कह सकता, ये कह सकता हूँ कि वो किसी भ्रम जाल में है। हकीकत जानने के लिए उनको फील्ड में आना पड़ेगा बस। सेम इसी तरह से अक्षय कुमार ने भी कर दिया। वही बात है, जो लोग आप जैसे लोग या अच्छी से अच्छी महान हस्तियाँ, ऊंची से ऊंची हस्तियाँ इस फील्ड में आई हैं, उनका बयान आपने कुछ सुना है? इंटरनेशनल लोग जो लोकल मीडिया देख रहे हैं, जो हकीकत ग्राउंड लेवल की हकीकत देख रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, इस आंदोलन के लिए पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। तो फिर जो इंडिया में बैठे लोग हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, वो कमेंट अगर सरकार के हक में कर रहा है तो मतलब या तो वो सोशल मीडिया के, नेशनल मीडिया के प्रोपेगेंडे में आ चुका है, या फिर वो भी सरकार का दलाल बन चुका है। सर आप लोगों पे एक इल्ज़ाम है कि आप लोग तिरंगे का अपमान करते हैं। आप इस पंडाल में खड़े हैं, जरा कैमरामैन को कहिए कैमरा उधर घुमाए। इस पंडाल में फ्रंट पे तिरंगा लगा हुआ है, ट्रैक्टर पे तिरंगा लगा हुआ था 26 तारीख को, हर पंडाल पे अब भी तिरंगा लगा हुआ है। कैसे कोई कह सकता है कि हम तिरंगे के खिलाफ हैं या तिरंगे का अपमान कर सकते हैं? जितने लोग शहीद हो रहे हैं उनको भी तिरंगे के साथ सम्मानित किया जा रहा है। हम अपने घरों में अपने बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके जेब पे तिरंगा लगा के भेजते हैं। कैसे कोई कह सकता है कि हम तिरंगे के खिलाफ जा रहे हैं? सवाल एक बहुत गंदा है और गंदे इंसान के लिए लेकिन करना ज़रूरी है भैया, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि किसानों का रिएक्शन क्या है। बहुत सारे किसान उस शख्स पे बात करना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे? उम्मीद करते हैं कि ये भाई
हमारी बात का जवाब ज़रूर देंगे। भैया ये बताइए, एक महिला है, उसको आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, कंगना रनावत। जी हाँ, जानते। क्या कहेंगे उनको, ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारे भाइयों ने या जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं उसको जवाब बहुत दे चुके हैं। ऐसे लोगों से बात करना या ऐसे लोगों के बारे में बात करना टाइम ख़राब करना है, क्योंकि जो लोग हकीकत जान के भी अंधे बन जाते हैं उनको आप अंधभक्ति कह सकते हैं। सच्चाई के लिए मैं बार बार ये, हम सभी बार बार ये कह रहे हैं, जिसने भी सच्चाई जाननी है या जिसको बोलने का शौक़ है, पहले वो ग्राउंड लेवल पे तो आए, हकीकत तो देखे कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अगर कोई घर में बैठ के कुछ भी बोल रहा है तो उसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि वो तो सिर्फ अंधभक्त है, उसकी आंखों पे ऐसी अंधभक्ति की पट्टी बंध गई है कि वो कुछ भी और देखना नहीं चाहता, कुछ भी और सुनना नहीं चाहता। सर, आप लोगों ने भी, माफ़ कीजिएगा, मोदी जी को ही जिताया था। बिल्कुल जिताया था, लेकिन उस वक्त जो उनका सोच थी, जो उनकी बयानबाजी थी, उस पर विश्वास करके जिताया था। हर इंसान ये मान के चला था कि ये इंसान हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। लेकिन एक भी वर्ग मुझे आप गिना दीजिए बगैर जो उसके दोस्त हैं, जिनके हाथों में वो पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके अलावा एक भी ऐसा कोई महकमा, कोई ऐसा इंसान गिना दीजिए जिसका भला हुआ हो, जिसके अच्छे दिन आए हों। सर, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, लोगों को बांटने का काम करती है, लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल लगता है जी, बिल्कुल सच्चाई है, 101% सच्चाई है। कभी ये मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं, कभी ये सिखों के खिलाफ हो जाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये हिंदुओं के भी खिलाफ हैं, हिंदुओं के भी खिलाफ हैं। कौन सा काम इन्होंने हिंदुओं के लिए किया है? और कोई भी सरकार है उसका, अगर ये भारत देश एक है तो हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर इंसान का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है वो तो देशद्रोही है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। एक आखिरी बात जी, मैं, जैसे आपको देख रहा हूँ, आप किसान हैं, सिख हैं, पंजाब से हैं, इतनी गंदी राजनीति के बावजूद, इतना प्रोपेगेंडा फैलाने के बावजूद, क्या आपके दिल में, क्या किसानों के दिल में, क्या पंजाबियों, खासकर सरदारों के दिल में, मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हुई है उनके दिल में? देखिए, हमारे दिल में किसी भी इंसान के लिए नफरत पैदा नहीं है। बात करें अगर बीजेपी की, तो हमारी लड़ाई किसी चेहरे के साथ नहीं है, किसी धर्म के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई गलत नीतियों के खिलाफ है। और ये तो हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उसमें फिर चेहरा नहीं देखा जाता, उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसने झंडा कौन सा पकड़ा हुआ है। हमारे लिए पूरी इंसानियत, सारा संसार एक है। हम सबके भले की सोचते आए हैं, सोचते रहेंगे। मैं मुसलमान हूँ, मुझसे नफरत करेंगे आप? नहीं, हमारे हिंदू भाई हमें गले लगाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। हमारे मुस्लिम भाई हमें गले लगाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। हमारी अरदास इकट्ठी है, हमारा खाना पीना इकट्ठा है, हमारा रहन सहन इकट्ठा है। तो कैसे कोई कह सकता है कि हम किसी के खिलाफ हैं? अब इसी बात पे पाजी को हम पाएंगे झप्पे। आ जाओ। तो अब भैया कैमरा रहेगा चालू और हम भैया के साथ बैठ के पियेंगे चाय, ताकि पता चल जाए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर सब भाई भाई हैं। उसका कल्ला हिंदू ना रहा, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, असी भाई भाई। हरियाणा पंजाब तो पहले इकट्ठे थे, हुण तो सारा भारत इकट्ठा। ये मोदी का जिन्ना है जुमलेबाज बंदा, कहना काले धन पर आया था, चिट्टा भी ले गया। अच्छे दिन पर आया था, बुरे दिन दिखा गया। बलगाम गया, कल्ला लद्दाख बचिया। रेलां बिकिया ने, कली पटरी बची आ। लाल किला भी 25 साल गण भी आ। प्रधानमंत्री कित्थे दा गुजरात दा, गृह मंत्री कित्थे दा गुजरात दा, RBO का डायरैक्टर किसे दा गुजरात दा, CBI का डायरैक्टर किसे दा गुजरात दा। जिन्ने भी पैसे लैके भज्जे ने वो गुजरात दे, अडानी अबानी गुजरात दे। हजे भी अस्से दिन की उम्मीद करते हो? हजे भी अस्से दिन की उम्मीद है कोई? 30 सेकंड की लास्ट की जो वीडियो आपने देखी है भाई साहब की, मुंह पे तमाचा है सरकार के कि किसान इतना कुछ जानता है, यानी किसान आपके सारे प्लान को समझता है। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद। चाय पिलाओगे भैया?